नाइफ मार्केट को सेटल होने दे, लेकिन वो सेटल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर दिन एक नया लो नीचे बनता हुआ, लोअर लोज वाले मार्केट में हम आ चुके हैं। अब लग तो रहा था कल कि हम 16,000 पर टिक जाएंगे, आज 15,800 पर वैसी उम्मीद थी, उसके नीचे भी फिसले। तो किस लेवल पर आपको कॉन्फिडेंस होगा, वो क्या सिग्नल होगा जहां पर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि आप खरीदारी करना शुरू करें? देखिए, ये जो पॉइंट है और जो लेवल है, ये इंडियन फैक्टर से नहीं आएगा, ये ग्लोबल फैक्टर लेड होगा। और ये जो ग्लोबल बिकवाली चल रही है, इक्विटीज में रिस्क ऑफ मूड चल रहा है, इसके चलते ये हो रहा है। तो इंतजार करना पड़ेगा यूएस मार्केट में थोड़ा बहुत बिकवाली बंद होने का, उसके बाद ही इंडियन मार्केट में सिग्नल मिलेगा। हमारी जो सलाह निवेशक के लिए है वो ऐसा है कि आप जब मार्केट बहुत जबरदस्त गिर रहा है, जो कि पिछले दिनों में गिर रहा है, तो आप खरीदारी हड़बड़ा के मत करिए, इंतजार करिए। थोड़ा मार्केट गिरना बंद होने के बाद जब मार्केट टर्न अराउंड करेगा, तब मे बी लिटिल हायर प्राइस, पर वो सही होगा उस टाइम में खरीदारी करना। थोड़ा सा रिकवर संभलने दे, मार्केट को रिकवर होने दे। और टेक्निकली मुझे याद है कई सारे जानकारों ने कहा कि 16,400 के पार निकलना, इसमें उतरे, उन्होंने इस तरह का फॉल परहैप्स पहले देखा नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी और बहुत बड़ा शॉक होगा। उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी संजय? क्योंकि ये लार्जली मिलेनियल्स हैं और इन्होंने ज़ीरोधा, अपने अपस्टॉक्स, ग्रो ऐसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेके बाजार में फटाफट आए जरूर। उनको अब क्या करना चाहिए? एंड आई एम होपिंग दैट दे वर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड नॉट ओनली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो देखिए हर्षदा जी, अगर आइडियल सिचुएशन देखें तो उनको इस फॉल का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन ये कहना आसान है, इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। क्योंकि जैसे आपने सही तरीका से कहा कि जो 2020 के बाद इन्वेस्टर्स आए हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ा मेजर करेक्शन बाजार में देखा नहीं। हमारे ख्याल से जो हमारी करेक्शन हुई जनवरी में, वही कुछ एक बड़ा करेक्शन उन्होंने देखा था। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जो मेजर करेक्शंस हुए हैं बाजार में, जो कि 92 के बाद हुए या 2000 में हुए या फिर 2008 में हुए, इन तीनों करेक्शन में एक चीज सिमिलर थी। ये तीनों करेक्शंस ने निफ्टी या सेंसेक्स को 55% नीचे ले गए थे। ये तीनों करेक्शंस, इतना डीप करेक्शन तो इन्होंने आज तक देखा नहीं है। और अगर आप इंडियन मार्केट्स की हिस्ट्री को देखें तो ये तीनों करेक्शन के बाद मार्केट्स वहां रुके नहीं, वो वहां से बाउंस बैक किए। मतलब रिकवरी का पीरियड जो है वो अगर आप पीक टू पीक मेजर करें तो किसी भी तीनों करेक्शन में कोई भी पीक टू पीक पीरियड का जो ड्यूरेशन था वो 3 साल से ज्यादा कभी नहीं रहा। आज दो चीजें हैं जो हमारे सामने हैं, वो ये कि इस गिरावट इस गिरावट की फायदा अगर हम नहीं उठा पाते तो शायद वो जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है वो हम खो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बाजार गिरेगा वैसे वैसे नेगेटिव न्यूज और भी ज्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि इस बार की करेक्शन उतनी ही डीप हो, लेकिन एक चीज जरूर रहेगा कि जब हम नीचे के लेवल पे हैं, जैसा कि आज का लेवल है, इस समय नेगेटिव न्यूज हमारे आसपास बहुत ज्यादा है। और ये बिल्कुल साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो अगर नेगेटिव न्यूज अगर आपके आसपास नहीं होगा तो मार्केट नीचे क्यों जाएगा? हमें तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर होकर नेगेटिव न्यूज के माहौल में ही एंटर करना चाहिए, ना कि पॉजिटिव न्यूज के माहौल में बाजार में स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने चाहिए। तो संजय, फिर